नमस्ते बच्चों। बच्चों आज 7 फरवरी, हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता रह गया एग्जाम में। तो आज की दिन मेरे ख्याल से हमारी 3 वीडियो अपलोड होंगी। ये चैप्टर बहुत बड़ा बच्चों जो आज हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। इस पूरी वीडियो को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप लोगों के लिए डालेंगे। फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड वाले के अंदर हम लोग डालेंगे टोटल यूटिलिटी, TU-MU का रिलेशनशिप, DMU, ये सब। और एक जो लास्ट वीडियो आएगी बच्चों वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, जिसमें 1 कमोडिटी, 2 कमोडिटी और डिफरेंस कर्व से कंज्यूमर। इन 3 में से तो एक क्वेश्चन यकीनन आएगा ही आएगा। तो चलिए बच्चों, लिमिटेड टाइम है तो टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की वीडियो आज हम कर रहे हैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 2। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करें। चैप्टर 2 हमारे पास नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है कंज्यूमर का बिहेवियर। तो कंज्यूमर वो व्यक्ति हुआ जो किसी चीज को कंज्यूम करता है, और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मींस कोई भी कमोडिटी अगर कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। यूटिलिटी मींस अ वांट सेटिस्फाइंग पावर इन अ कमोडिटी। इफ अ कमोडिटी इज एबल टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने आगे बार बार समझते जाएंगे, बट जो अभी का आज वाली जो इस वाली वीडियो का मेन मकसद है, इसमें हम लोगों ने आज डिस्कस करना है इंडिफरेंस कर्व। तो आज की वीडियो में बच्चों हमारे साथ शॉर्ट आंसर ही है, जिसको हम लोगों ने 1 मार्कर और 3 मार्क्स में डिवाइड किया। पहला इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, दूसरा MRS, ये दोनों 1 मार्कर हो गए। उसके बाद हमारे कुछ 3 मार्क्स में, जैसे MRS के ये जो क्या कहते हैं इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, और हमारे पास बजट लाइन और बजट इक्वेशन भी हम लोग आज की वीडियो 20 वाली में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करें इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसपे आने वाला हर एक पॉइंट कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देगा, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व पे आने वाला पॉइंट A हो, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व पे आने वाला पॉइंट B हो, चाहे वो C हो, चाहे वो D हो। हर एक पॉइंट पे जो कंज्यूमर को मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कंज्यूमर कोई सी भी 2 चीजों को कंज्यूम कर रहा है, उसके कॉम्बिनेशन कम ज्यादा कर सकता है। कभी A को ज्यादा कर लिया तो कभी B को ज्यादा कर लिया, बट हर एक पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो रहेगी सेम। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात याद करो, जो सबसे पहले दिन वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम लोगों ने सीखा था PPC। याद करो जो हमारा PPC बना था बच्चों, वो कुछ इस तरह से बना था। कनकेव किसकी वजह से बना था बेटा PPC? MRT की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें क्या हो रहा था, उसमें स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस था कम, बाद में सेक्रीफाइस हो रहा था ज्यादा। यहां पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी जो स्लोप बनेगी वो बनेगी कन्वेक्स किसकी वजह से बनेगी? ये बनेगी बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। ये क्वेश्चन पक्का 1 मार्क्स में आएगा बच्चों, तो इसको ध्यान से समझना कि व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टुवर्ड द ओरिजिन। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। डिमिनिशिंग MRS मतलब जब स्टार्टिंग में आपका सेक्रीफाइस होगा ज्यादा, और बाद में सेक्रीफाइस होता जाएगा कम। स्टार्टिंग में आप 5 यूनिट छोड़ रहे हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस ज्यादा, बाद में सेक्रीफाइस होगा कम, तो कर्व आपका कैसा बनेगा बेटा? कन्वेक्स टुवर्ड द ओरिजिन। और कनकेव कब बना था? जब शुरुआत में सेक्रीफाइस था कम और बाद में सेक्रीफाइस था ज्यादा। तो अगर आपको 1 मार्क्स में है व्हाई PPC इज कनकेव, तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT। और व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है जरा इसको समझते बेटा। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू a graphical representation of the various alternative combination of bundles of two goods among which consumer is indifferent। 2 चीजों के कॉम्बिनेशन को दिखाएगा जिसपे कंज्यूमर आपका इंडिफरेंट रहेगा, कि जिसपे आने वाला हर एक पॉइंट, जैसे हमारे यहाँ पे गुड X और गुड Y है, चाहे वो पॉइंट पहला हो चाहे वो लास्ट वाला पॉइंट हो, सब पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। An indifference curve is a graphical representation of consumer scale of preference where all the combination of two goods give same satisfaction to the consumer। जिसपे आने वाला हर एक पॉइंट कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए
अब इसके बाद हमारे पास आज की वीडियो का अभी जो सेकंड वाला हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं एमआरएस। एमआरएस मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेक्रीफाइस, कि जब आप किसी एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए दूसरी की कितनी यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो आपका एमआरएस बताएगा। तो चलो पहले डेफिनेशन समझते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूट विद ईच अदर। एक ऐसा रेट जिसपे दो कमोडिटी आपस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट के मतलब एक को पाने के लिए दूसरे की कितनी यूनिट हम छोड़ रहे हैं। दोबारा सुनिए, MRS refers to the rate at which the commodity can be substituted with each other, जो एक दूसरे के बदले में जो आप बदलेंगे, so that the total satisfaction of the consumer will remain the same, ताकि उसको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे अगर उसको एक से दूसरी यूनिट पे जाना है तो पहले की कितनी यूनिट छोड़े और दूसरे की कितनी यूनिट पाए कि उसको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिले जो पहले वाले पॉइंट पे आ रही थी। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन द सेम, ताकि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बेटा, आपकी बुक में दो एग्जांपल ले रखा है एप्पल और बनाना का, कि एप्पल की कितनी यूनिट छोड़े कि ताकि बनाना की कितनी यूनिट आए कि सेम सेटिस्फेक्शन। तो एमआरएस ए बी एप्पल और बनाना, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा बी। आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे खाने के लिए आप वहां पे ले सकते हैं, वो आपके पास आ गया बच्चों एमआरएस। यहां तक क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जो हमारे पास 3 कैटेगरी में बेटा, इंडिफरेंस मैप, प्रॉपर्टीज और बजट लाइन। जरा ध्यान से समझो बच्चों। पहला टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप या बंडल ऑफ आईसी, जहां पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है। A set of IC is called IC map. A set of IC is called IC map. As indifference curve move to the right side, satisfaction of the consumer will increase. As indifference curve move to the left side, satisfaction of the consumer will decrease. आप चाहें तो इसके बीच में एक और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाम दे देंगे Y. Y रिप्रेजेंट इनकम। अब जरा समझते हैं बच्चों ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि जैसे जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व राइट साइड जाएगा कंज्यूमर को पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट साइड जाएगा कंज्यूमर को पहले से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो जरा इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर जो इंडिफरेंस कर्व सबसे नीचे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन। जैसे आपको इस वाले पॉइंट पे सबसे कम इनकम है आपके पास, तो जब इनकम कम है तो वहां पे सेटिस्फेक्शन भी कम है। जैसे इंडिफरेंस कर्व राइट साइड जाएगा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जो सबसे नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी मंथली इनकम 10,000 है, घर में एक स्कूटी है, मजे तो उसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इंडिफरेंस कर्व वहां से मूव होकर ऊपर की तरफ गया तो हमारी इनकम बढ़ गई, 10,000 से इनकम बढ़ के 1 लाख हो गई। 1 लाख इनकम होने के बाद घर पे एक छोटी मोटी कोई गाड़ी भी आ गई, तो मजे पहले से ज्यादा। और ऊपर आ गया इंडिफरेंस कर्व, और ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए हो चुकी है, घर में होंडा सिटी भी आ चुकी है, अच्छी सी एरिया में आपका मकान भी है। तो जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व आपका राइट साइड शिफ्ट कर रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पहले से आपकी इनकम बढ़ रही है, और जब इनकम बढ़ रही है तो आपकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व पीछे को आएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपकी इनकम कम हो रही है तो सेटिस्फेक्शन भी कम हो जाएगी। तो अ सेट ऑफ आईसी इज कॉल्ड आईसी मैप। as indifference curve shift to the right side, satisfaction of the consumer increase. As indifference curve shift to the left side, satisfaction of the consumer decrease. जैसे जैसे राइट जाएगा ज्यादा मजा आ रहा है, पीछे आ रहा है कम मजा आ रहा है। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद 2 टॉपिक और रह गया बच्चों। पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने 4 पॉइंट लिखे हैं, बट आप चाहें तो इसमें से 3 पॉइंट कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है हायर इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू हायर सेटिस्फेक्शन, ये आपका इंडिफरेंस मैप ही है। आप चाहे तो उसकी जगह 3 पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं, चौथा ऑलरेडी आपको आता है। पहला, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टुवर्ड द ओरिजिन। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। सेकंड पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मींस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। As a consumer start increasing more of good B, he has to sacrifice some unit of good A.
and when there is an inverse relationship between two goods, in that case the slope of diagram is downward sloping from left to right. आपका कर्व कैसे जाएगा? डाउनवर्ड, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, ऋणात्मक. थर्ड, higher indifference curve represent the higher satisfaction, that is indifference map. And the last one is indifference curve never intersect each other. दो indifference curve कभी भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं, जिसके लिए वजह यह है कि indifference curve पे आने वाला पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वैसे ही दूसरा indifference curve भी सेम सेटिस्फेक्शन देगा. तो जब दोनों पे सेटिस्फेक्शन सेम है तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो ये बच्चों हमारे पास थी प्रॉपर्टी, जिसमें से आप 3 लर्न कर रहे हैं. एंड द लास्ट टॉपिक इज बजट लाइन. बजट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. बजट लाइन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कंज्यूमर को बताएगा कि वो अपने पास रखी हुई इनकम से दो चीजों के कितने बंडल्स परचेज कर सकता है. Budget line represent the combination of two goods that a consumer can consume with his given money income and the price of two goods. दोबारा सुने. Budget line represent the combination of two goods that a consumer can consume with his given money income and the price of two goods. कि उसके पास जो पैसा है और जो दो चीजों का मार्केट में प्राइस है, उससे वो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी घर से निकला 200 रुपए लेके, तो दैट इज मनी इनकम. ये उसके पास पैसा है, इससे वो दो चीजें खरीदना चाह रहा है, एप्पल और बनाना. एप्पल जो है वो 100 रुपए का है, बनाना भी है वो 100 रुपए का है. हमारा बनाना हमारी मर्जी, महंगे वाला है. 100 रुपए का सेब, 100 रुपए का केला. तो अगर वो सारे पैसों से केले लेगा, मतलब केले खरीदेगा, तो कितने केले खरीद सकता है? तो उस समय सेब कितने आएंगे? 0. अगर उसने एक बनाना लिया तो एक सेब आएगा, अगर उसने 2 सेब लिए तो 0 बनाने आएंगे. तो इसका मतलब जैसे जैसे एक चीज के कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं तो दूसरे के कॉम्बिनेशन कम हो रहे हैं. तो अब जरा समझे मैंने क्या बोला कि बजट लाइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन कंज्यूम विद हिज गिवन मनी इनकम. मनी इनकम कितनी थी? 200 एंड द प्राइस ऑफ टू गुड्स. दो चीजों के जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो बजट लाइन. और इसमें प्रोपोर्शनेट रिलेशन सेम है, ये हर बार एक एक करके बढ़ रहा है और एक एक करके कम हो रहा है. और जब भी प्रोपोर्शनेट रिलेशन सेम होगा मेरे बच्चों, तो जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो बजट लाइन ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड सेम एज अ डिमांड कर्व. तो ये आपके पास की बजट लाइन. और एक नंबर में एक और एमसीक्यू आता है बच्चों, बजट इक्वेशन. जगह बना लेते हैं कहीं पे. बजट इक्वेशन. बजट इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आप जरा देखो, हमने करा क्या, 200 रुपए उसके पास इनकम थी, तो प्राइस ऑफ गुड 1, P स्टैंड फॉर प्राइस, into quantity of good 1 plus price of good 2 into quantity of good 2. तो that is your budget equation कि पहले का प्राइस, जैसे कि 100 रुपए का ये एक खरीदा, तो 100 प्राइस एक क्वांटिटी, 100 प्राइस एक क्वांटिटी, दोनों को प्लस करके आपके पास क्या बन जाएगी? बजट इक्वेशन. तो बच्चों ये आज की पहली वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेट किया आप लोगों के लिए इंडिफरेंस कर्व का. अभी कुछ देर में दूसरी वीडियो भी हम लोग आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए होगा TU-MU रिलेशन, DMU और कुछ छोटी डेफिनेशंस. और जो तीसरी वीडियो है बच्चों, उसमें से आपके 6 नंबर का एक क्वेश्चन यकीनन आएगा. एक हफ्ता रह गया तो सब चीजें बाद में, के इंट्रोडक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों की पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है. तो आप एक सप्ताह इसको ढंग से पढ़े. आज आप ये करें, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि छोटी वीडियो रहे, क्योंकि बड़ी में आप लोग बोर भी हो जाते हो. तो छोटी वीडियो में आप लोगों के साथ इतना कंटेंट हम लोग दे ले कि आप लोगों को इजीली वो समझ आ जाए. तो पहले आप इसको देखें, बाकी थोड़ी देर में मिलता हूँ नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय श्री राम.